चलिए वो लोग तो आने में थोड़ा सा लेट होगा लग रहा है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। कितना देर वेट करेंगे, 11:30 हो गया, फिर इनको 2 बजे का टाइम दिए है ना। थोड़ा देर खड़े हो जाते हैं हम लोग, स्टार्टिंग प्रेयर करते हैं। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अबा पिता, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं आज के ये सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यहाँ पर जितने भाई बहन बच्चे सब उपस्थित हैं, इन सब के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु यहाँ पर उपस्थित जितने भी हैं, इन सब के हृदय की मिट्टी बहुत अच्छी है। प्रभु मैं ये विश्वास के साथ घोषणा करती हूँ, और जो वचन अभी मेरे मुख से निकल रहा है पवित्र आत्मा, ये मेरे शब्द नहीं है, शब्द आपके हैं और आवाज़ मेरी है, पर वचन आपके ही हैं जो इस अच्छे मिट्टी में पड़ रहा है। और मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा, जो वचन अभी मेरे मुख द्वारा आप बात करेंगे, वो इस अच्छे मिट्टी में पड़कर इसका बहुत 100 गुना फसल आ रहा है। और जो फसल आ रहा है प्रभु, उस फसल को लेकर ये औरों के पास जा रहे हैं और उन्हें भी बांट रहे हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु, मैं आपके पवित्र लहू से इस पूरे एरिया को, यहाँ पर उपस्थित हर एक को आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ। जो कुछ भी दुष्ट यहाँ है, जो यहाँ उपस्थित सबको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको, उस दुष्ट को मैं आपके नाम से आदेश देती हूँ कि यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रभु यीशु का शांति है, उसकी उपस्थिति है, और यहाँ जितने भी जन हैं वो सब आपके जन हैं। प्रभु यीशु, ये जो हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस मोबाइल के लिए, इस चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ। और सबको, खुद को, सिस्टर गौरी को और यहाँ उपस्थित सब लोगों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। किस तो हो जा रहे हैं, घूम जा रहे हैं, ये कॉलर हो जा रहे हैं इसलिए। इट्स ओके, फुल दिस चेन, हाँ इट्स ओके। बैठ जाइए ना। इट्स टू लो। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेती, गला आते आते सूखना। कल कौन कौन थे यहाँ पे? कोई नहीं ना? अच्छा नहीं, ये लोग तो नहीं थे, ये लोग आ जाए, हम लोग आ जाए हैं। तो कल हम लोग क्या सीखे थे? आप लोग थे यहाँ पर, क्या चीज़ के बारे में बता रही थी सिस्टर? समस्या, हाँ। और क्या बताई थी? विश्वास के बारे में, है ना, कि हमें परमेश्वर के वचन में किस तरह से, है ना, बने रहना है और हमारा विश्वास को किस तरह से बढ़ाना है। तो किस तरह से बढ़ाना है बताई थी? वचन को कैसे बढ़ता है विश्वास? वचन को सुनने और सुनने से, है ना। तो हमें क्या करना है? जो वचन है, वो भी कौन सा वचन? परमेश्वर का वचन को, है ना। जब हम उसको जितना सुनते हैं तो क्या होता है? विश्वास हमारा बढ़ता है ना। लेकिन विश्वास भी क्या, 2 तरह का विश्वास बताई थी, है ना। एक क्या है? एक मनुष्य का विश्वास और एक है ईश्वरीय विश्वास। जब हम मनुष्य का विश्वास को ध्यान देते हैं, उसको सुनते हैं, तो क्या होता है? हाँ, उससे क्या उत्पन्न होता है? मनुष्य का विश्वास जब हमें उसमें ध्यान देते हैं, संसार में जो चीज़ चल रही है उसमें देते हैं, तो क्या होता है? डर उत्पन्न होता है ना। और ईश्वर का जब वचन हम सुनते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके बारे में बताई थी, है ना। और क्या बताई थी? कि हमें, है ना, हर प्रकार का वरदान क्या हमें मिला है, मिलने वाला है कि मिला हुआ है? हाँ, वो हम सबके अंदर में है ना। इफिसियों अध्याय 1 पद संख्या 3 में दिया हुआ है ना। चलो एक बार हल्का सा हम लोग उसको रिपीट करते हैं ना, कल जो किए हैं।
थोड़ा थोड़ा, है ना। एफेसियों अध्याय 1 पद संख्या 3। एफेसियों पुराना में नहीं है, नया टेस्टामेंट में। और इधर जाओ पीछे, एफेसियों नया नियम में है, अध्याय 1 पद संख्या 3 में है। एफेसियों अध्याय 1 पद संख्या 3। मिला? मैं पढ़ रही हूँ, है ना, आप लोग ध्यान दो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का, है ना, ये दूसरा वर्जन है, आप लोग का में अलग होगा, है ना, थोड़ा सा वर्ड है ना इधर उधर है ना। बोल रहे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है ना, कि देने वाली है। तो स्वर्गीय स्थानों में उसमें है शायद, धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और उसका पिता, जिसके द्वारा मसीह के द्वारा हमें हर प्रकार का आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं, है ना। तो हमारे अंदर यानी कहाँ दिए हैं? आत्मा में हमें हर प्रकार का वरदान मिला हुआ है। उसमें क्या है? हर प्रकार का वरदान में क्या? चंगाई है, हाँ, चंगाई भी है, आर्थिक भी है ना, हर प्रकार का पारिवारिक जो सुख शांति जो कुछ भी है ना, ये सब कुछ जो कुछ भी है वो हमें कहाँ मिला है? आत्मा में दे दिया है ना, ये मिला हुआ है। तो वो जब हमारे अंदर ही में है, वो सब चीज़ प्रोवाइड किया हुआ है, तो हमें हम इसको कैसे हासिल करेंगे, कैसे पाएंगे, कैसे निकाल सकते हैं? वो जो हमें आत्मा में मिला हुआ है उसको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे, है ना, कैसे? तो जैसे परमेश्वर ने कहा है कि हम लोग क्या है, हमारा शरीर जो हम मनुष्य है ना, हम 3 भागों में बटे हुए हैं, है ना, आत्मा, प्राण और शरीर। वही बोलेंगे ना, स्पिरिट, सोल एंड माइंड, आत्मा, प्राण और शरीर। तो हमें जो कुछ भी वरदान मिला है वो कहाँ मिला है? आत्मा में मिला है ना। ये 3 लोग यहाँ पर आओ ना, हम प्रैक्टिकल करके बताते हैं। स्टार्टिंग हम इतना ही से, कोई 3 लोग यहाँ पर आ जाओ, ना कोई भी एक और आ जाओ। हाँ, ये समझने में आसान है होगा, है ना। ये क्या है? ये आत्मा, इधर आ जाओ थोड़ा सा, कैमरा में आ जाओ। ये आत्मा है ना, और ये प्राण है और वो शरीर है। तो हम लोग जो मनुष्य, हम लोग ऐसा दिखते हैं, है ना, लेकिन ये हमारा ये शरीर 3 भागों में परमेश्वर ने बनाकर रखा है ना, 3 भाग में है हम लोग। तो जो हमें जो कुछ भी मिला है, परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया है वो कहाँ मिला है? यहाँ आत्मा में दिया हुआ है। लेकिन ये मन क्या है? शरीर और मन के बीच में कौन है? ये प्राण है। यानी हमारा मन जो किससे चलता है? 5 इंद्रियों से चलता है ना। अभी आप लोग यहाँ पर हो, लेकिन आपका दिमाग कहाँ कहाँ भी घूम सकता है ना। घर में है, मेरा पति क्या कर रहा है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, हो रहा है ना। ये मन कभी भी आपको एकदम शांत रहने देता है क्या? नहीं। तो हमारा मेन ऑब्स्टेकल, मतलब मेन जो रुकावट है, ये यहीं पर है, मन में। अगर ये मन इधर हो जाता है ना, इसके साथ एक हो जाएगा, तो हमारा शरीर में जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी हमको ज़रूरत है, ये तुरंत उसको मिलेगा। तो ये जो मन है, ये जो रुकावट है, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, इसको कैसे हम वचनों में ला सकते हैं, है ना।
अब इसको निकाल के तो फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे ये में ही है। तो क्या बोलता है वचन, जो बोलता है हमें आध्यात्मिक तौर पे, है ना, आध्यात्मिक हर वरदान हमें यहाँ मिला है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अब हमको क्या करना है, आत्मा के साथ एक करना है ना। और हमारे अंदर में परमेश्वर ने हर चीज़ दिया है, हमारे अंदर जो जीवन जल का जो सोता है ना, वो हमारे अंदर ही है। तो जब हमको ये मन को इधर करना है, तो क्या बोलते हैं, वचन तुम्हारे पास ही है ना, तुम्हारे मुख में है। रोमन का अध्याय 10 पद संख्या 17 निकालो। कल ये सब सिस्टर थोड़ा रिवीजन कराई है ना, ये सब जो कल थे। रोमियो अध्याय 10 पद संख्या 17। हाँ पढ़िए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है, विश्वास किससे उत्पन्न होता है, जो हम सुनते हैं, है ना। सुनने से क्या होता है, मसीह का वचन सुनने से क्या होता है, विश्वास उत्पन्न होता है। तो इंग्लिश में जैसा लिखा है, यहाँ पर एक बार सुनना बोला है ना, लेकिन इंग्लिश वर्जन में बोलता है सुनने और सुनने से। यानी जब मैं बोलती हूँ या आप लोग किसी से बात करते हो, क्या वो आवाज़ केवल सामने वाला सुनता है कि आपके कान भी सुनाई देता है, आपको कान में भी सुनना, जो आप बोलते हैं वो सुनते हैं ना खुद भी। तो जब हम बोलते हैं, क्यों हम लोग बोलते हैं कि वचन को जब आप लोग बोलते हो तो मुंह खोल कर बोलो, है ना, ताकि आपको सुनाई दे। और जब हम सुनते हैं वो क्या होता है, हमारे हृदय में जाकर वो जमा होता है। जिस तरह आप लोग पूरा बैंक अकाउंट है ना, खोले है ना खाता, तो क्या करते हैं, हर महीना जा के वहाँ पैसा जमा करते हैं, तो पैसा क्या होता है, जमा होता है ना आपके अकाउंट में, कि वो कहीं पर छेद है निकल जाता है नहीं, लेकिन हमारे अंदर में छेद हो जाता है ना। क्या करते हैं हम लोग वचन को लेते हैं, लेकिन ये मन जो है ये क्या करता है, इधर उधर घुमाते रहता है ना। तो छेद इसी में है, तो इस छेद को हमको बंद करना है। तो जब उसमें आप जाके हर महीना जब जमा करते हो, तभी तो आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। रख डालोगे तब ना बढ़ेगा। उसी तरह जब हम लोग वचनों को लेकर, है ना, सुनते हैं, यानी अपने कानों से डालते हैं, हर मुंह से जब बोलते रहते हैं ना, वो क्या होता है, हमारे हृदय रूपी बैंक में वो क्या होता है, जमा होते जाता है ना। जब वो जमा होता है यहाँ पर, है ना, ये क्या करता है, धीरे धीरे ये मन क्या करता है, ये मन को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, हम वचनों के द्वारा, है ना, बार बार वचनों को बोलेंगे और प्रचार मतलब टीचिंग को सुनते हैं और वो समझने लगते हैं। तो क्या होता है, धीरे धीरे ये इसका जो वो पावर रहता है ना, मतलब इधर उधर भटकने का, वो धीरे धीरे वो वचन के द्वारा ये क्या होता है, मन धीरे धीरे क्या कहते हैं, इसका यहाँ पर पावर वो और कहता है और ज़्यादा एक्टिवेट होता है। और ये क्या कहता है, उस वचन के द्वारा इसका जो वो रहता है ना इधर उधर भटकने का, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लगता है। जैसे जैसे ये कम होगा ना, इसका भटकना, है ना, इधर उधर करना, ये जो डिस्ट्रैक्ट करता है, ये धीरे धीरे कम होता है। मतलब ये इसका झुकाव इसके तरफ होने लगता है ना, मतलब इसके साथ में ये मिलने लगता है आत्मा के साथ। जैसे जब ये आत्मा के साथ इसका कनेक्शन होता है मन का, है ना, इधर आने लगता है, तुरंत देखना आप लोग का चंगाई कैसे होता है। जब जो चीज़ हम लोग बताते हैं, है ना, समझ में आता है, जैसे समझ में आता है तुरंत हीलिंग होता है ना। मतलब आप जैसे सुनते हैं, वो मन क्या करता है, तुरंत उसको, है ना, उसको क्या करते हैं, उसमें लगता है और वो आत्मा के साथ तुरंत कनेक्ट होता है। तो जैसे ये इधर कनेक्ट होता है ना, इसके साथ आता है, तुरंत क्या होता है, ऑटोमेटिक ये एक हो गया तो एक ही हो गया ना, तो शरीर में तो तुरंत पावर पास होगा ना, तो यहाँ जो है वो तुरंत उसमें जाता है। तो हमारा काम क्या है, हर रोज़ का काम, हमें हमेशा जिस तरह हम लोग खाना खाते हैं ना, उसी तरह, है ना, उससे ज़्यादा खाना खा के तो हम लोग ऐसा मोटे हो जाते हैं ना, और आत्मा बेचारा क्या होता है, पतला होते रहता है, संसार का ये में आके, है ना, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। लेकिन हम लोग उसको पावरफुल बनाने के लिए हमें क्या करना है, रोज़ वचनों को सुनना है ना, और उसके जो हम पढ़ते हैं, है ना, या सुनते हैं, उसमें हम लोग को क्या करना है, मनन करना है। तो जितना हम अपना ध्यान, है ना, उसमें लगाते, जैसे बोलते हैं ना कि काम करो, काम करने के समय भी हम लोग कोई भी एक वचन को अपने मन में, है ना,
यानी दिमाग में रखते हैं, उसको हमेशा उसमें मनन करते हैं, बोलते हैं प्रभु हमको इसका ये आप ये क्या बोल रहे हो, है ना, इसमें क्या बताना चाह रहे हो, इसको हमको और अच्छा से समझाइए, और अच्छा से इसका, है ना, गहराइयों को बताइए। ये जब करते हैं ना, धीरे धीरे ये मन क्या होता है, वचन के साथ उसका कनेक्शन होने लगता है। इसका जो इधर उधर भटकने को रहता है ना, ये कंट्रोल होने लगता है, इसके साथ आता है, और हमें हर चीज़ क्या होता है इसमें मिलता है। तो सबसे इसीलिए इसको केवल और केवल हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा ही बांध सकते हैं, और इसको हम लोग उसमें कंट्रोल में ला सकते हैं। ऐसा ही अगर हम लोग अपना बल पे करेंगे ना कि आज मैं 4 घंटा बैठ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं पर बैठे रहूंगी और प्रवचन सुनूंगी, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसको हम लोग को हर रोज़ करना है। वो क्या करते हैं, मैं अपने बल से करती हूँ, है ना, कि मैं बैठी हूँ और मैं आज करूँगी, लेकिन वो क्या करते हैं अपने बल पे करते हैं। तो अपने बल पे करने से ये नहीं होता है, हमें समर्पित होना है प्रभु में, है ना, कि यीशु मैं अपने बल से नहीं कर पा रही हूँ, मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत है। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए कि मैं आपके वचनों के साथ एक होकर, है ना, आपके साथ चलना चाहती हूँ। ठीक, तो अब क्या करना है, हमें ये मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, वचनों को, है ना, क्या करना है, सुनना है ना, उसमें मनन करना है। ठीक है, समझ में आया? तो ये करने ही से जो इसमें है, ये सारा चीज़ क्या होगा, ये एक हो जाने से हमें सब चीज़ मिलता है ना। जाओ बेटा। तो ये 3 पार्ट में, 3 हम लोग को क्या लगता है, हम लोग जब सुनेंगे केवल और सुनेंगे तो ही हो जाएगा, इट्स ओके, है ना। लेकिन उसमें जब हम लोग सुनते हैं कोई वचन, परमेश्वर का जो वचन बताया जाता है उसको सुनते हैं, सुनकर क्या उसको केवल ऐसा रख देंगे तो होगा नहीं, उसको हमको कार्य में लाना जरूरी है। अगर मैं बोलती हूँ कि मैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ, घोषणा कर रही हूँ, है ना, मेरा शरीर में लग रहा है कि मैं तो बीमार हूँ, लग रहा है कि अरे मेरा शरीर तप रहा है, बुखार है ना, लेकिन जब मैं घोषणा कर रही हूँ कि मैं प्रभु यीशु के घाव द्वारा चंगी हो गई हूँ, तो क्या मैं सोई रहूँगी? बोल तो रही हूँ मैं, तो मुझको बस उठ कर क्या करना है, जैसे मैं बोल रही हूँ मुझको अपना जो कार्य है उसको करना है। धन्यवाद यीशु कि मैं आपके घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ। काम करते रहो और अपना जो डेली वो है वो करो, नॉर्मल रहो, लेकिन बेड में मत पड़े रहो। अगर हम लोग बेड में पड़े हैं, है ना, और बोल रहे हैं तो क्या हो गया, केवल मेरा क्या है, केवल बोल रहे हैं लेकिन हम अपना विश्वास को उसमें एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। वो विश्वास ही नहीं, मैं जो वचन बोल रही हूँ लेकिन उसको क्या कर रही हूँ, एक्शन में ला ही नहीं रही हूँ, तो वो क्या है, वो विश्वास नहीं है। और विश्वास और डर, ये 2 चीज़, आदमी बोलता है ना हाँ थोड़ा विश्वास है लेकिन कभी कभी डर भी है, तो ये जो 2 चीज़ है ना, विश्वास और डर एक साथ नहीं रह सकता है, ये दोनों मित्र नहीं हो सकते हैं। या तो आप विश्वास में रहो या फिर आपका डर है। तो जब हम डरते हैं ना, तो जब डरते हैं हम लोग ये बोलते हैं कि शैतान, है ना, हम तुम्हारे साथ में, यानी प्रभु मुझको तेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। जब आपको डर, मान लो कि आप लोग किसी के साथ जा रहे हो, है ना, लेकिन आपके अंदर में डर है कि पता नहीं इस व्यक्ति के साथ तो मैं जा रही हूँ, अब वहाँ जाकर पता नहीं वहाँ कुछ मुसीबत आएगा तो ये मेरे को प्रोटेक्शन दे पाएगा कि नहीं, तो क्या आप उस व्यक्ति पर विश्वास कर रहे हो? डर है ना, तो विश्वास नहीं है ना, वहाँ पर विश्वास तो आप उसके ऊपर बिल्कुल नहीं करो, संदेह करो। उसी तरह जब हमारे अंदर डर आता है ना, तो परमेश्वर का जितना प्रॉमिस है ना, जो वचनों में जो कुछ भी लिखे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं इनडायरेक्ट वे में, कि इसमें जो लिखा है इसमें मैं विश्वास नहीं करती, यानी मैं प्रभु आपके वचनों में मैं विश्वास नहीं करती। तो ये जो है ना डर या अविश्वास, है ना, विश्वास और अविश्वास एक साथ नहीं रह सकता है, ये 50-50 वाला नहीं है ना। तो हमें या तो विश्वास, वचन में एकदम दृढ़ रहना है, जो मैं बोली हूँ यहाँ पे जो लिखा है ये मेरा नहीं है, ये प्रभु का है ना। जब ये लिखा हुआ वचन को जब हम लोग मुंह से बोलते हैं ना, ये क्या हो जाता है, कहा हुआ वचन होता है ना। तो जब हम ये बोलते हैं तो तुरंत क्या करता है, वो तुरंत कार्य में आता है। और उसको कौन कार्य करता है, पवित्र आत्मा, एंजल्स जो रहता है 2 है ना, दुष्ट आत्मा है ना, उसका भी दूत है, मतलब नरदूत भी काम करता है, स्वर्गदूत भी काम करता है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर मेरा बोली है ना, मैं जो बोल रही हूँ वो वचनों के अनुसार है, तो वहाँ पर क्या करता है, पवित्र आत्मा कार्य करता है ना, उसको तुरंत लेता है और उसको एक्टिवेट करता है। उसी तरह अगर हम डर का शब्द बोलते हैं ना, तो जो नरदूत रहता है वो उसको लेके अपने राज्य के लिए कार्य करता है। तो बहुत बार जब हम लोग प्रार्थना करते हैं
है ना, क्या बोलते हैं, हमारा प्रार्थना हम लोग अपने अपने शब्द में बोलते हैं ना, हे प्रभु मेरा इतना तकलीफ़ है, इसको दूर कर दीजिए, प्रभु मेरा ही जीवन में ऐसा कहे है ना, मैं ही ये घर में मेरा शादी क्यों हुआ, पता है ना, अरे मेरा तो किस्मत फूट गया था कि मैं ऐसा घर आई, मेरे माँ बाप के घर में तो मैं बहुत अच्छी थी, है ना, पति भी बोलेगा मेरा ही किस्मत फूटा था कि ये लड़की को मैं पता नहीं अंधा हो गया था, मैं इसे शादी किया। तो क्या करता है, खुद के मुंह से ही बोलता है ना। लेकिन क्या परमेश्वर ने हम सबको एक साथ, हस्बैंड वाइफ को एक साथ जोड़ा है ना, क्या परमेश्वर गलत डिसीजन लेंगे, है ना, क्या उनके ये में निर्णय में हम लोग क्या करते हैं, शक करते हैं ना, हम लोग अपना मुंह से ही श्राप देते हैं, है ना, घोषणा करते हैं, अपना मुंह से ही बोलते हैं, तो जैसे बोलेंगे वही ही मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं। हाँ, इसलिए हम लोग जब बात करते हैं ना, सुबह से सो कर मतलब उठते हैं, सुबह में उठने और रात में सोने तक में सबसे ज़्यादा क्या काम करते हैं, झाड़ू पोछा काम, है ना, ये सब, हाँ नहीं, सबसे ज़्यादा हम लोग बात करते हैं। ये मुंह ना कभी भी शांत नहीं रहता है ना, और जब मुंह खोलते हैं ना कचरा ही निकलता है ना, होता है ना। ये मेरा बच्चा ये एकदम शैतान है, नहीं सुनता है, क्या बोल रहे हैं आप, खुद ही अपने बच्चे को क्या बोल रहे हो, शैतान है, तो क्या काम करेगा, वैसे ही काम करेगा ना। अब कोई और बोल रहा है उसमें भी हाँ, अरे हाँ मेरा बेटा तो ऐसा ही है, क्या करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन हम लोग को सोचना है, परमेश्वर ये क्या बोलते हैं, प्रोवर्ब्स कल करा रही थी ना, सुक्ति 18:21 में, गौरी सुक्ति नो, हाँ सुक्ति 18:21 में क्या बोलता है, 18:21 सुक्ति में, वो स्तोत्र के बाद वाला चैप्टर सुक्ति है ना, मतलब भजन संहिता के बाद सुक्ति बोलते हैं ना वो, हाँ उसका 18:21, हाँ जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्यों की जीवा के अधीन है। हाँ क्या है, सबको ही बोलो, जीवन और मृत्यु दोनों ही मनुष्य के जीवा के अधीन है। आगे पढ़िए, उसी में हाँ दुरुपयोग करो, उसका सदुपयोग करो आप बाइबल चेंज कर रहे हो उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। वचन क्या बोल रहा है, जीवन और मृत्यु किसके अधीन है, कि बगल वाले के अधीन है, कि आसपास में जो है उसके अधीन है, मनुष्य के अधीन है। तो सबके पास जीव है ना, हाँ तो किसके, तुम्हारे ही अधीन में है ना, कि आप इसका क्या करो, सदुपयोग करो। परमेश्वर बोलता है कि जीवन और मृत्यु तुम्हारे ही, हमारे ही अधीन है ना। इसका मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ इसका ऊपर निर्भर है ना, ये किसी और का एक के अधीन नहीं है, उसका तुम क्या करो, सदुपयोग करो। अगर हम ईश्वरीय वचन यानी अपने लिए वरदान आशीष घोषणा करते, परमेश्वर का वचन घोषणा करते, तो वही ही हमारे जीवन में होगा, या अपने प्रियजनों के जो आप बोलते हो है ना वही होगा, जैसे आप बोलोगे वैसे ही। तो परमेश्वर स्वयं बोलता है कि ये किसी के अधीन नहीं है, वो तुम्हारे ही अधीन है। यहाँ पर कितना लोग विश्वास करता है कि मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, किसको किसको विश्वास है? सब गलत हो सब गलत हो। परमेश्वर तो खुद बोल रहे हैं ना, जीवन और मृत्यु तुम्हारे ही अधीन है। वो यीशु ने हर चीज है ना कर दिया है आप लोग के लिए, हम सब के लिए किया हुआ है, और ये हमारा निर्णय है, हमारा निर्णय है कि हम अपने जीवन को किस तरह बनाएं। अच्छा मान लो क्या कहीं पर अभी आप लोग को यह आएगा ना, अरे परमेश्वर ही तो सब बनाता है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई है ना, कोई व्यक्ति मतलब किसी के साथ है ना रेप कर दिया या किसी का मर्डर कर दिया, तो वो व्यक्ति जो किया है, क्या उसको जो दंड देगा, क्या परमेश्वर उसके लिए प्लान किया था कि तुम जाओ, यानी हमारा अगर वो उसी का ही अधीन है, तो क्या वो परमेश्वर का इच्छा था कि वो जाके ऐसा करे, ये गंदा काम करे? तो वो खुद का भविष्य को वो बर्बाद किया, या फिर उसका परमेश्वर का प्लान है? खुद का किया ना।
तो अभी हम लोग, आप बताओ कि हमारा भविष्य निर्माण कौन करेगा? हम खुद ना। प्रभु ने सब कुछ हमें दिया है, उसने आज़ादी भी दी है ना, कि हम या तो उनको चुने या फिर स्वतंत्र हैं किसी और को चुनने के लिए। वो कभी भी किसी के साथ जो जबरदस्ती नहीं करते हैं, है ना, किसी के साथ वो जो जबरदस्ती नहीं है। ये आपका चॉइस है कि आपको प्रभु के साथ चलना है या फिर संसार के साथ चलना है ना। तो अब ये मत बोलना कि प्रभु के हाथ में है हमारा, हम निर्णय लेंगे और बोलेंगे प्रभु आप ही ने तो बोला था, है ना। यहाँ पर जो आप लोग आए, है ना, ये क्या है? ये आपने निर्णय लिया कि मुझे जाना है और परमेश्वर का वचन को जानना है, सीखना है, ठीक है। ये आपका निर्णय है। ऐसा नहीं है कि प्रभु आपको पकड़ कर लेकर आए, ये नहीं। आप लोग में वो आपने वचन सुना, उसको समझे हैं, तो वो अंदर से उसको जानने का जो प्यास होता है ना, वो है। और जब आप लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना, इसको स्वीकार करते हैं, तो वैसे ही आपके जीवन में फल उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। ये आपके ऊपर है, परमेश्वर के हाथ में नहीं है ना हमारा ये, ठीक। चलिए हम लोग आज दूसरा टॉपिक, को कल का रिवीजन था थोड़ा, है ना। आप लोग निकालो मैथ्यू, हाँ को हिंदी क्या बोलते हैं, मैथ्यू, मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 24। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के। धीरे से पढ़िएगा सिस्टर, लेकिन आवाज़ जोर से और थोड़ा धीरे, है ना। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, करो, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश से है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। हाँ, बस, है ना। तो यहाँ पर वचन क्या बोल रहा है कि जो मेरी बातें, है ना, जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, यानी जो परमेश्वर का जो बातें हैं, है ना, उनका जब ये जो बाइबल में लिखा हुआ है ना, उसने जो आज्ञा दी है, उन बातों को सुनता है और उस पर चलता है, वह क्या है? उस समझदार व्यक्ति की जैसा है जिसने सदृश है, जिसने क्या किया है? चट्टान पर अपना घर बनाया है ना। तो जो चट्टान पे घर बनाया है, क्या उसको कभी आंधी आएगा, तूफान आएगा, तो क्या उसको चिंता होगा मेरा घर गिरा कि? हाँ, आगे थोड़ा सा आगे पढ़ो, नेक्स्ट। ये उस नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा। तो क्या बोलता है? उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। क्या बोल रहा है? आंधी आई, तूफान आया, है ना, लेकिन में क्या हुआ? उस घर से टकराई, है ना, लेकिन भी वो क्या होता है? वो गिरता नहीं है ना। वो चट्टान पे बना हुआ घर है, जो कभी भी आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, उसका नींव क्या होता है? चट्टान पे टिका, यानी इतना मजबूत होता है कि वो हिलता नहीं है। तो आप लोग यहाँ पर तो बहुत सारा फ्लैट सब बनता है, देखे हैं कि फ्लैट बनता है उस समय उसका नींव का गड्ढा कोड़ा जाता है, उसको देखे हैं कितना गहरा रहता है? बहुत गहरा होता है ना। यानी जितना गहरा वो गड्ढा है, जितना ऊंचा उसको फ्लैट बनाना है, उससे ही गहरा क्या होता है? उसका नींव रहता है। अगर नींव ही मजबूत ना हो तो क्या होगा? वो फ्लैट गिर जाएगा ना। क्या उसके ऊपर और कंस्ट्रक्शन कर सकता है? नहीं।
वो करेगा तो क्या होगा, वो कमज़ोर होता है ना। तो जितना गहरा उसका नींव होगा उतना ही वो मजबूत होता है और वो लोग उतना ही ऊपर बना सकते हैं, है ना। तो इसमें चाहे कुछ भी हो जाए, क्या होता है, वो फ्लैट या जो घर रहता है वो क्या होता है, गिरता नहीं है। लेकिन अगर उसका नींव ही मजबूत होगा तो क्या होगा, वो गिर जाएगा, गिरेगा ना। अगर मजबूत नहीं होगा तो गिरेगा ना। उसी तरह ये क्या बोल रहे हैं इसमें परमेश्वर, कि हमारा विश्वास है ना परमेश्वर के वचनों में कैसा है। क्या हमारा घर यानी हमारा विश्वास क्या उस तरह चट्टान में बना हुआ है ना। अभी ये क्वेश्चन आप लोग से है, क्या आप लोग का घर है ना चट्टान पे बना है या बालू पे बना हुआ है? बालू में, कि एक पैर चट्टान में है, एक नींव चट्टान में है, एक नींव बालू में है। तो क्यों है बालू में? हमें वचनों को, हमारे में कहीं कमी है ना, उस कमी को क्या हम लोग पकड़े रहेंगे? उसको क्या करना है, हमें अपना नींव को क्या करना है, चट्टान में है ना, वहाँ पर टिकाना है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो मूसा क्या था, इज़राइलियों का है ना, इज़राइलियों का वो क्या था, लीडर था। वो ऐसे लोगों का लीडर था, वो क्या करता था, वो उनका अगुवाई कर रहा था। क्या यहाँ पर मूसा का खुद का कोई प्रॉफिट था? परमेश्वर ने उसको चुना था कि जो परमेश्वर उन्हें प्रतिज्ञा देश ले जाने के लिए उसको अगुवाई किया था, है ना। उनको चुना था कि वो उनके लोगों को क्या करेंगे, प्रतिज्ञा देश पहुँचाएंगे। लेकिन उनके साथ में जो थे, जिनको वो अगुवाई कर रहा था, क्या वो लोग आनंदित थे? इज़राइलियों लोग आनंदित थे ना शुरू में, है ना। जब उनको निकाल के ले जा रहा था, उनको जब दास्ता से छुड़ाया तो वो लोग ये थे, है ना। जब तक उनको क्या मिला, जब खाने पीने के लिए मिल रहा था, उनका ज़रूरत जो भी चीज़ था, क्या करते थे, आनंदित रह रहे थे ना। लेकिन जब उनका मन का नहीं होता था, क्या करते थे, थोड़ा सा भी कुछ होता था, क्या करते थे, वो ऐसे लोग थे कि पत्थर उठा के वो लोग मारने वाले थे। लेकिन वो लोग भुनभुनाते थे, मूसा को बोलते थे। क्या मूसा उनके भुनभुनाने से, है ना, उनका वो करने से क्या उसका विश्वास डगमगाया था? क्या वो बोला मेरे को ले ही नहीं जाना है, मेरा क्या फ़ायदा है इसमें, ऐसा बोला क्या? नहीं, वो ना गुस्साया और ना ही उनको छोड़ा और ना ही उनके प्रति वो भुनभुनाया, है ना। वो क्या किया, वो लोग वो करते थे, वो केवल परमेश्वर से बात करते थे और आगे का प्लान, है ना, परमेश्वर से पूछते थे। लेकिन ये ऐसे लोगों का लीडर था, थोड़ा सा भी होता था तो मूसा के ऊपर वो लोग चढ़ जाते थे। तो यहाँ पर मूसा का मैं एग्जाम्पल इसलिए बता, तो मूसा का घर कहाँ पर था, उसका विश्वास कैसा था? उसका विश्वास है ना उस चट्टान की तरह था। वैसा विश्वास था कि उसका चाहे तुम लोग कुछ भी करो, मेरा प्रभु जो बताया है ना, उसके वचनों में क्या था, वो एकदम पूरी तरह से दृढ़ था, है ना। भले सारे लोग एक तरफ हो जाए, है ना, लेकिन मैं अकेले खड़ा रहूं। क्या था, वो ऐसे लोगों का लीडर था जो उसके साथ कभी नहीं देते थे क्या, थोड़ा सा नहीं होने से क्या करते थे, भुनभुनाना शुरू हो जाता था ना, मारने तक के करते। लेकिन वो परमेश्वर में एकदम दृढ़ था। वो प्रभु जिसने मुझको चुना है ना, जिसका छत्र छाया में मैं हूँ, जो मेरा क्या बोलते हैं रखवाला है, मैं उसके अंडर में हूँ, है ना। और वो मेरा रखवाला है। वो चाहे लोग सब तरफ एक हो जाए, है ना, चाहे सब वो रहे और मैं अकेला हूँ, लेकिन भी मुझको पता है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है ना। इस ये में वो कभी भी नहीं डगमगाया। तो यहाँ पर क्या बताता है बाइबल में, मूसा का ये से ये पता चलता है कि वो उसका ऐसा दृढ़ विश्वास था। सब लोग अलग हो गए थे लेकिन वो अपनी जगह में स्थिर बना रहता है। तो क्या परमेश्वर फिर उनको सोल्यूशन बताता था, बोलता था ना अभी इनको ऐसा करो, जाकर ये बताओ। फिर उनमें क्या होता था, दृढ़ता आता था, है ना। फिर उन लोग फिर उनके साथ साथ चलते थे ना। तो हमें भी जब ऐसा हम लोग वचनों को, है ना, हमारा जीवन में जब आप वचनों में आगे बढ़ते हो, बहुत सारा रुकावट आता है ना। सबसे पहले ऑब्स्टेकल्स कहाँ से आता है, रुकावट कहाँ से आता है, अपने परिवारों से, अपने प्रियजनों से, है ना। अगर आप अपना परीक्षा, हमें सबसे पहले परीक्षा अपने घर में पास होना होता है। हम लोग जब अपने घर में हम लोग अपना ये परीक्षा जो चलता है, इसको अगर हम लोग पास कर जाए तो हम लोग आगे भी जा सकते। तब तो आप किसी और को वो कर सकते हो। तो हम अपने घर में प्रवचन कर सकते हैं क्या?
कभी नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकती, मेरा घर में तो मेरे को तो कोई सुनेगा भी नहीं। मेरे को तो ऐसा बोलेंगे ना, ए चल अभी आई है, बड़ा हम लोग को सिखा रही है ओके बोलेंगे ना। वो ऐसे ही है। मेरे को तो और भी नहीं बोलेंगे, तेरे को क्या पता, तू तो बचपन से जानती ही नहीं थी, अभी अभी तो जान रही है ना। ऐसे ही बोलेंगे, ए चल तू उधर जा, हम लोग को पता है, हम लोग सब बाइबल पढ़े हैं, हम लोग को सब पता है। ऐसे ही बोलते हैं। तो हम लोग अपने घर में क्या प्रवचन कर सकते हैं? उनको बोलेंगे ना ऐसा करो ना ऐसा होगा, ए चल हट, है ना, तो तुम कर ले, है ना, तू जाके प्रवचन कर, यही बोलेंगे। लेकिन हम लोग को क्या उस समय गुस्सा होना है? नहीं होना है। हमें उन ऐसे लोगों के लिए, है ना, अपने ही घर वालों के लिए हमें ये प्रार्थना करना है कि प्रभु इनके आंखों के सामने से, है ना, जो पर्दा जो पड़ा है ना, अज्ञानता का, इस पर्दे को हटाइए। आप ये मत बोलो कि उसका वो चीज़ को हटाओ, ये चीज़ करो, ऐसा नहीं। उसमें जो अज्ञानता का पर्दा है ना, वो उसका कसूर नहीं है ना, उस व्यक्ति का। वो शैतान उन लोग को वैसा करके रखा है कि ये असत्य में वो लोग बना रहे हैं ना। उसमें रहेगा तो क्या होगा, सत्य को नहीं जानेगा तो वो उसका इस्तेमाल बराबर अपने राज्य के लिए करेगा, है ना। तो हमें उस स्थिति में क्या करना है? उनके लिए ये प्रार्थना करना है कि प्रभु इनके आँखों के सामने से जो अज्ञानता का पर्दा है, इस पर्दे को हटाइए, ताकि ये आपका जो सत्य है, इस सत्य को उन लोग जाने और आपके राज्य के लिए कार्य करें। इस तरह से, है ना, इस तरह से हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, इस तरह से हमें उनके लिए घोषणा करनी है। लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग तुरंत गुस्सा आ जाते हैं ना। लेकिन गुस्सा करोगे ना तो जो भी अच्छा बीज आप लोग बोते हो ना, उसको खुद क्या करते हैं, बीज डाल के, है ना, अगले दिन जाते हैं, अरे ऐसा खोद के देखते हैं क्या, अरे बीज तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, फिर डाल देते हैं। ऐसा करेंगे तो क्या होगा, बीज खराब हो जाएगा ना। तो वैसे ही ये नियम जो है ना, ये जो हम लोग बीज बोते हैं, जो वचनों का, है ना, जो किसी के लिए हम लोग घोषणा करते हैं, तो जो हम लोग बोते हैं, तो बोते हैं, उसके बाद जाके अगर आप गुस्सा करते हो या फिर कुछ वो करते हो ना, मतलब वही काम हुआ कि बीज आप बोए है ना, मिट्टी को खोद के वो बीज निकाल रहे हो और देख रहे हो कि इसमें अंकुर हुआ है कि नहीं, वो काम होता है। क्या होता है, वो बीज नष्ट हो जाता है। हम लोग को धीरज के साथ, प्रेम के साथ उसका फसल आने का इंतज़ार करना है ना। तो हम लोग बोए और तुरंत नहीं आएगा, एक टाइम होता है ना, वो फसल आने का एक टाइम होता है ना। हाँ, उस टाइम का, उस समय का हमें इंतज़ार करना पड़ता है। देखो मैं अपना वो बताती हूँ, है ना। मेरे हस्बैंड ना, पहले जब शादी से जब नौकरी लगता है, अच्छा खासा तनख्वाह रहेगा, तो क्या होता है, कितने सुंदर सुंदर दोस्त भी आते हैं ना। पैसा जो खर्च कराना है ना, आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो अच्छे दोस्त आएंगे क्या? एक से एक दोस्त आते हैं ना। तो वो बैचलर थे, तो शादी से पहले का बैचलर थे, तो क्या हुआ, अरे अच्छा कमा रहे, अच्छा पैसा है ना, दोस्त भी बहुत अच्छे अच्छे मिले। तो उसको ऐसा संगति में, घर माँ बाप से दूर रहे, घर से दूर रहे तो फ्री हो जाते ना। तो उसका दोस्त भी ऐसा था, उन लोग को पीना खाना, है ना, ये सब होता था, करते थे। तो जब शादी करके गई, है ना, मेरा शादी हुआ, उसके बाद जब गई ना, शुरू में तो मुझको लगता था कि हाँ नहीं पीता है भाई, है ना, थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन उस समय मेरे को समझ में नहीं है, मैं उस समय ध्यान ही नहीं दी। जब गई ना तो मैं भी बोली, बाप रे, मेरे घर में सचमुच मेरे घर में कोई नहीं पीता, मम्मी लोग के यहाँ कि पीना खाना ये सब कुछ नहीं होता है ना। तो मुझको ना बहुत बुरा लगता था। तो जब बुरा लगे तो शुरू में वचन में नहीं रहो तो क्या निकलता था मुँह से, गाली तो नहीं देती थी, लेकिन मैं क्या, नाराज़गी होता है ना, कि मैं बोली, ऐसे मैं भी बोलती थी, अरे मैं ना बड़ी धोखे में आ गई यार, मेरे को पता नहीं था कि तेरा ऐसा आदत है, रहता ना तो मैं कभी नहीं करती। और उसमें क्या तैस में आके क्या बोलते हैं, अरे मेरे लिए कितना अच्छा अच्छा रिश्ता है, तो पता नहीं मैं ही तेरे लिए को देख के कहे हो गई मैं इतना अच्छा अच्छा रिश्ता छोड़ दी। क्या कर रही थी मैं, खुद ही वो करती थी। तो क्या बीज बो रही थी मैं, है ना, जहर का, है ना, गलत बीज बो रही थी। तो मेरे फैमिली में वैसे ही होगा ना। क्या हुआ उधर, क्या है, तो जैसा बीज बोएंगे, है ना, तो क्या हो रहा था, वो बढ़ते जा रहा था, है ना। और क्या करती थी, कभी कुछ होता था, 2-4 दिन बात नहीं होगा, यही होगा, उसको बोलो तो बोलता था ना कि अरे मैं तेरा पैसा से थोड़ी ना पी रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, है ना, यही होता था। लेकिन जब मुझको वचन को मैं सुनने लगी, है ना, जब वचनों को मैं जानने लगी,
शुरू में तो नहीं जानती थी। मेरा शादी 10 साल हो गया है ना, 10 साल में मैं बताऊँ अभी 1.5 साल से हमारे ये साथ में ही हुए है ना, 1.5 साल से जब वचनों को जानी है, उसको गहराई को वो करने लगी ना, हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, बहुत मतलब पूरा ही बदल गया। तो उस दौरान अगर मैं हमेशा बोलते रहती थी कि ये तुम ऐसा क्या है करता है, मेरे मम्मी पापा का घर में तो कोई पीता खाता नहीं है, तुम ऐसा पी कर आते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है ना, घर में भी बोलते थे उसको तुम बोलती कहे नहीं हो। तो उस समय क्या होता था, डिच्चा गोली लगता था ना, बड़ी इंसल्टिंग वाला ना एकदम। तब जब लगा तो क्या होता था, वो गोली तो यहाँ चलाना और वो उसका बम कहाँ फूटता था वहाँ। तो ऐसा ही होता था ना, वो क्या होता है रिलेशन में वो होने लगता है। तो जब मैं पापा का टीचिंग सुनने लगी ना, वो सबसे पहला एडवाइस यही दिए, मैं उनको सुनती थी करती थी। जब उनसे हुआ मेरे को सबसे पहला एडवाइस यही था कि तुम मरा हुआ कुत्ता बनो। मरा हुआ कुत्ता को अगर कोई लात मारेगा वो काटेगा क्या? डंडा मारो, कुछ भी करो है ना, वो उठ के कुछ रिप्लाई देगा ही नहीं, देगा नहीं देगा। तो मैं एक बार सोची मरा हुआ कुत्ता, मैं 2 दिन सोची मरा हुआ कुत्ता कैसे बनूं है ना, या तो डोरमैट बन जाओ है ना, डोरमैट जान है ना, वो पैर पोंछने वाला जो रहता है दरवाजा, वो बोलते हैं उसमें कोई भी आता है पैर वैर पोंछ के जाता है, वो कभी बोलता है ए मत रहो है ना, बाहर आओ, मेरे ऊपर तुम कह कर रहे हो, तो तुमको वही करना है। अब मैं सोचने लगी, अभी मैं जिस चीज़ से गुजरी मैं आप लोग को बता रही हूँ है ना, मैं जानती हूँ कि ये प्रॉब्लम हर कोई कहीं में रहता है कहीं ना कहीं है ना। मैं सोची ये मरा हुआ कुत्ता बनना मतलब वो तो अपना ये को मारना है ना, मैं कैसे चुप रहूं है ना, अगर ऐसा करे तो मैं कैसे चुप रहूं भाई, मैं कैसे ना बोलूं। फिर मैं सोची कि ना नहीं बोल रहे हैं तो मुझको वो रहना ही चाहिए है। और जब आप ना देखना, जब आपस में जब लड़ाई होता है ना, मन मुटाव होता है, ये होता है, आप अगर रात में सोगे ना लड़कर, सुबह में उठना कैसा लगता है, फ्रेश होता है क्या? सर दर्द करेगा, चाहे कुछ ना कुछ तो होगा। क्यों होता है? क्या कि शैतान ने बोला ना वो तो उसका वो से हुआ ना, और हम लोग रात भर किसके साथ सोए? वही शैतान के ही साथ सोए। एक जगह सोएंगे लेकिन एक का पीठ मतलब चेहरा उधर, एक का इधर है ना, सटना भी मत। बीच में क्या होता था, तकिया लग जाता था ना, उसको क्रॉस ही नहीं करना है एकदम नहीं। मैं तो ऐसे ही करती थी, सटना भी नहीं, टांग भी इधर नहीं करना, लात मार के उधर, ये होता था। तो ये होता ही है ना। तो क्यों होता है भाई? वो शैतान तो बहुत मजे में रहता है ना, वो उसको बहुत मजा आता है, वो बहुत क्या होता है, वो तो अपना काम करता है ना। लेकिन अगले दिन जब उठो, क्या मन शरीर कुछ अच्छा लगता है? अजीब सा एक फील होता है ना, एकदम सर भारी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है उसके बाद। तो क्या है, ऐसा होता है क्या है कि हम लोग किसके साथ सोए थे? शैतान के साथ सोए थे ना। वो घर मन में पूरा कचड़ा और वो सब लेके, गुस्सा है ना, ये सब लेके। तो जब ये बोलने लगे ना, मुझको लगा बाप रे, मैं अगर सामने से देखूं तो एकदम अंदर से होता था ना, अगर देख लूं तो ना, मेरा आदत और क्या था ना, अगर वो बेचारा पी कर भी ना आए तो मैं आते थे ना गेट से सूंघ कर देखती थी कि तो पक्का पी कर बोलता था ना, मैं अच्छा से रहूं तो भी तेरे को डाउट होता है बोल के। तो मैं क्या करती, शक करती, और बीज तो मैं क्या बराबर जहर ही का बीज बोल रही थी ना, जो बोंगी वही होगा। तो इसी तरह चला ना। लेकिन जब पापा बोले ना कि तुमको ऐसा बनना ही पड़ेगा, मुंह बंद करना बोल के, तो ऐसा ही तो कोई शांत नहीं रह सकता ना आपकी आंखों के सामने। मैं क्या करती थी, ये वचनों को लेकर ना, मैं दिन भर मैं हमेशा ईयरफोन लगाती थी और ना वचन खूब सुनती थी। किचन में अगर ये भी करूँ ना, ब्रेकफास्ट बनाओ है ना, वो सुनती थी हर समय। और क्या करने लगी, जब ये टीचिंग में सुनती थी ना, और उसमें गवाहियाँ सब आता था, जब वो लंच के लिए आते थे दोपहर में ना, बैठते थे, तो मैं बोलती थी अरे जानते हो आज पापा ने ये बताया, ये टेस्टमनी किसी का गवाही देता था ना, मैं उस गवाही सबको सुनती थी और उनको ना हर रोज़ इस वचन का गहराई ऐसा खाना खाते खाते बोलती थी। मेरे हस्बैंड ना बहुत शांत है, वो चुपचाप से ना सुनते रहते थे, खाते थे कहते। कुछ दिन ऐसा ही चला, हाँ, हर रोज़ बताती थी। रात में खाना खाने बैठते थे तो भी मैं वही बोलती थी। एक दिन ना मुझको लगा अरे मैं ही बकबक करती हूँ है ना, ये सुनता भी नहीं होगा, बल्कि उस दिन ना मैं नहीं कुछ बोली, उस दिन भी नहीं, 2 दिन कुछ नहीं बोली है ना, चुपचाप से खाना खाई और हो गया। तीसरे दिन ना बोला तू अपने पापा जी का तू वो नहीं बता रही है ना, तुम्हारे ब्रदर का तू 2 दिन से टीचिंग नहीं सुन रही है क्या, ऐसा बोल के। तो मैं बोली हाँ सुनती तो हूँ। तो बोला तू बता नहीं रही है, कुछ नहीं है क्या?
मेरे को एकदम वो लगा है ना, अरे वाह, मतलब ऐसा बोले, मतलब तुम सुनते हो? तो बोला हाँ, बताती तो अच्छा लगता है ना, ऐसा बोल के। तो फिर मैं चुप रहने वाली हूँ, मैं तो वही चाह रही थी ना कि सुने। उसके बाद तो मैं दिन भर बोलती थी, जब आते थे तब मैं सुन शुरू हो जाती थी। वो वचन जो सुनती थी ना, उसको बताती थी। और वचन क्या, जो गवाही बताते थे, है ना, कि उस वचन के द्वारा कैसे उस व्यक्ति का, अगला व्यक्ति का जीवन में काम किया, वो करते। और हमेशा ये घोषणा करती थी कि मेरा पति प्रभु यीशु का पवित्र लहू पिया है ना। कभी जब वो पी कर आते थे तो मैं यही बोलती, गुस्सा तो आता था, लेकिन उसको बोले थे ना कि तू बोलना मत, मुंह मत खोलना, बोलेगी तो केवल वचन को ही बोलना। धन्यवाद यीशु कि मेरा पति प्रभु यीशु मसीह का लहू पीकर आया है। वो आपके प्रेम से भरा हुआ है, आपके प्रेम के नशे में है, और आपके, है ना, वचनों से भर गया है। आपके वचनों को का घोषणा कर रहे हैं, औरों के पास जा रहे हैं, सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। मैं यही करती थी। और उसको क्या करती थी, रोजरी का ये में मोती में, लेकिन हर दाना में मैं यही बोलती थी। और एक है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति में है। प्रभु यीशु ने मेरा पति का अभिषेक किया है, उसने मेरे पति को अपने प्रेम से भर दिया है और नशे की आत्मा से मुक्त कर दिया है। ये मैं हमेशा करती थी, हर समय जब भी मिलता था। एक करते करते क्या मैं वो बीज डाली तो क्या 2 दिन में बदल गया? नहीं। आप लोग यहाँ खेती करते हो ना, धान डालते हो, धान छिटते हो आप लोग, तो क्या अगले ही दिन धान तैयार हो जाता है, आप लोग काट के लेकर आते हो क्या? नहीं ना। उसमें क्या होता है, टाइम लगता है ना, एक टाइम है ना, 5 महीना 6 महीना लगता है ना। 5-6 महीना के बाद ही वो फसल तैयार होता है, आप लोग उसको काट के लेकर आते हो ना। उसी तरह क्या मैं उसको बीज को बोई तो वो तुरंत आया क्या? नहीं, टाइम लगा। लेकिन है ना, 2 महीना जैसा, 2 महीना 3 महीना, एकदम पूरी तरह से एक बार में नहीं गया। धीरे धीरे क्या हो गया, उसमें बदलाव आने लगा, उनमें बदलाव आने लगा। और क्या करने लगे, वो भी वो टीचिंग सुनने लगे। और आज मेरे ख्याल से जो उल्हातू में आए होंगे ना, वो लोग देखे थे होंगे, प्रीच कर रहे थे, तो जो मैं घोषणा की है ना, जो मैं बोली, क्या वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था? उसी के वचन के जो था उसी को मैं घोषणा करी थी अपने हस्बैंड के लिए। और आज वही वो सब चीज़ छोड़ दिए, है ना, किसी प्रकार का कोई नशा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो उनका बिजी शेड्यूल रहने से भी वो अपना टाइम निकालते हैं, और ज़रूर वो क्या करते हैं, अभी उसका वही है कि मैं परमेश्वर का प्रेम को और जानूँ, वो और जानूँ। अब वो मुझको उसको बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, वो मुझको बोलते हैं कि तू इस तरह से करना, ऐसा करके। आज मैं यहाँ हूँ, वो वहाँ पर है। क्या अगर वो वचन में नहीं रहते तो वो मुझको अलाउ करते क्या तुम जाओ बोलकर? उनको भी तकलीफ़ होता है ना, ड्यूटी आना जाना, है ना, खुद से करना, मन किया बनाते, नहीं तो बाहर में ही वो खाना खाते हैं ना, बनाना उतना आता नहीं है, तो क्या उनको होता है। लेकिन नहीं, वो तकलीफ़ को तकलीफ़ नहीं बोल रहे हैं ना, वो जो ईश्वर का प्रेम को वो जाने, वही व्यक्ति समझ सकता है कि जिसको, है ना, जो बहुत ज़्यादा ये में था और उसको प्रभु कैसे निकालते हैं। जब आप ईश्वर का प्रेम को जानोगे ना, ये सारा तकलीफ़ ना तकलीफ़ नहीं लगता है ना। उसका प्रेम को जब हम जानते हैं, वो हमारा जीवन कैसे बदलता है। और वो जो सुपर नेचुरल जो लाइफ होता है ना, जीवन, वो जो परमेश्वर का प्रेम है, वो अनुभव है, वो पल पल आप लोग अनुभव करोगे ना, समस्या लगता ही नहीं है। आज वही हस्बैंड ना हमको बोलते हैं कि जा, अभी जो हम लोग निकले हैं घर से, है ना, हम दोनों, क्या 1-2 दिन का है? नहीं, हम लोग 3 महीना के बाद लौटेंगे, अभी हमारा मिशन बहुत लंबा है। तो क्या वो अगर उस प्रेम को नहीं चखा हुआ होता, नहीं चखे रहते, है ना, मैं भी उस प्रेम को नहीं चखी रहती, तो क्या मैं कर पाती? तो ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं क्या करती थी, वो टीचिंग को बार बार दिन रात सुनती थी। जब भी वो चले जाते थे, बैंक जाते थे, मैं काम करती थी ना, तो मैं कान में ईयरफोन लगा के वो टीचिंग चलते रहता था। तो क्या हुआ, वही हम लोग एग्जाम्पल देते हैं ना, एक गंदा बाल्टी, मतलब पानी है, गंदा पानी एक बाल्टी में, नल के पास खोल कर रख दो तो क्या होगा, उसमें साफ़ पानी आएगा, तो क्या होता है, गंदा पानी निकल जाता है, साफ़ पानी आते थे। तो क्या हुआ, मेरे अंदर का जितना भी वो था, है ना, वो क्या हुआ, धीरे धीरे बाहर निकलते गया। और वही चीज़ क्या, मुझको टेस्ट लगा, तो मैं अपने व्यवहार में बदलाव लाई, है ना, मैं अपना सब चीज़ में बदलाव लाई। तभी वही बदलाव क्या किया, उसको बदला ना। क्या मैं उसको डायरेक्ट प्रीचिंग करती तो नहीं बोलता ए चल हट, मैं शुरू से, मैं बचपन से जानता हूँ, है ना, मैं चर्च आता जाता था, बोलता ना। वो बोलते थे
तू पढ़ना बाइबल, है ना, मेरे को कहे बोलती है, बोलते थे, नो डाउट वो बोलते थे कि मैं फिर बोलती थी मुझको समझ में नहीं आता है ना, तुम लोग बोलते एक परमेश्वर है, तो ये पवित्र आत्मा कौन है ना, पिता ईश्वर कौन है, यीशु कौन है, कैसे है, तो बोलते थे 3 जन में एक है ना, 3 in 1 ट्रिनिटी गॉड है बोलते थे, लेकिन नहीं समझती थी क्योंकि गहराई नहीं जानती थी, है ना। लेकिन अब जब जानती हूँ तो ये सफ़र इतना अच्छा लगता है, वो प्रेम आप लोग भी चख कर देखो कि क्या है, बोलते हैं ना, आओ और इसे चख कर देखो कि उसका प्रेम कितना मीठा है ना। तो ऐसा, तो आप लोग अगर घर में भी बदलाव लाना चाहते हैं तो गुस्से से अपने बल से नहीं ला सकते हैं, आप अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो, आप में बदलाव आएगा तो ऑटोमेटिक आपके करीबी जो हैं आपके व्यवहार को, आपका वो को देखकर उनमें बदलाव आएगा। धन्यवाद यीशु। तो अब क्या करना है, आप लड़ना है क्या? और जब भी गुस्सा करोगे, लड़के सोगे तो सोच लेना किसके साथ सो रहे हो, है ना। अगर रूम में सांप रहेगा, आप देखे हो तो क्या सांप के साथ उस रूम में रह सकते हो? तब तो दौड़ के भाग जाओगे ना, है ना। लेकिन वो शैतान भी तो रहता है उसके साथ, लेकिन हम लोग कितना अच्छा से सो जाते हैं ना। तो कभी नहीं, है ना, कभी मत वो करना। जब भी हम लोग लड़कर गुस्सा होकर सोते हैं ना, कभी भी वो करते हैं, वो शैतान पूरा बराबर हम लोग का ये को यूज़ करता है। हमें परमेश्वर ने बहुत अच्छा जीवन दिया है ना, ये, और हर चीज़ हमारे जीवन में जो जीने के लिए जो ज़रूरत है ना, वो हर चीज़ बाइबल में है, यहाँ लिखा हुआ है। बस हमें अपना अधिकार जानना है, और जो चीज़ हमारे ज़रूरत है उससे हमें कहाँ से मिलेगा? बाइबल में ही मिलेगा, है ना। वहाँ से ढूंढ कर निकालना है अपने लिए, ठीक है। धन्यवाद यीशु। मत्ती 6:31। Thank you, Jesus. What's the time now? At what time? 1 o'clock. 6:31। इसीलिए, हाँ, यह सब लोग दोहराइए थोड़ा, है ना। चिन्ह पढ़िए, जो कोई जोर से पढ़िए, एक जन कोई भी। क्या खाए क्या पिए, धीरे 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 सब कोई दोहराएंगे। 1 सेकंड आप पढ़ो सिस्टर, हाँ पढ़ो। इसलिए कहते हैं, ये कहते हैं, इसलिए कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने। हाँ हाँ, वो मैं इधर आगे थी। इस सब चीजों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। बताओ आगे। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। तुम सब से पहले ईश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगे। हाँ, क्या बोल रहे हैं परमेश्वर इसमें वचन में बोलता है, इसीलिए कहते हुए, है ना, कि तुम चिंता मत करो। परमेश्वर खुद बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि चिंता मत करो। क्यों बोल रहे हैं चिंता मत करो? क्योंकि क्या बोल रहे हैं, हम क्या खाए, क्या किस हमेशा हमें क्या चिंता होता है, आज तो है, अरे कल क्या होगा। हम लोग ज़्यादातर कल के बारे में सोचते हैं, है ना, और वो कल के बारे में सोच के हम लोग आज का इस पल को क्या करते हैं, हम लोग खराब करते हैं, है ना। तो यहाँ क्या बोले, इसीलिए यह कहते हुए चिंता मत करो, हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं।
तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। वो स्वर्गीय पिता को पता है ना, कि हमें उसके बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। देखो ये यहाँ पर इतना पक्षी दिखता है ना, वो पक्षी सबको देखे हो क्या, वो लोग जमा करके रखता है, अरे आज तो हो गया, कल के लिए नहीं, आने वाले साल के लिए वो जमा करता है क्या? तो वो बोलता है कि हम, एक वचन है ना उसमें लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, इसी में होगा आगे है ना, हम उस गौरैये के जैसे भी, उस जो पक्षी है उससे भी ज़्यादा क्या है, हम उनके लिए बहुमूल्य हैं। जब वो उस पक्षी को है ना परमेश्वर हर चीज़ दे सकता है, तो हम तो क्या है, हम उनके रूप में है ना, उनके स्वरूप हैं। क्या वो हमारे लिए नहीं जानते कि हमें क्या ज़रूरत है? जानते हैं ना। एग्जाम्पल वो तो छोड़ो, हम जब ये यहाँ पर हैं जितने जो लोग मम्मी लोग हैं, है ना, मम्मी लोग हैं, उन लोग भी बोलते हैं ना, उनके अपने बच्चों के लिए चिंता होता है ना कि अरे आज है, बड़ा हो के क्या करेगा, करते हैं ना, आगे का पढ़ाई कैसे करेगा, इसका वो कैसे होगा, आगे चल के एक अच्छा आदमी बनेगा कि क्या करेगा, नौकरी करेगा कि नहीं करेगा, इसका जीवन कैसे चलेगा। आप लोग करते हो ना। आप लोग को जब ये चिंता है, हम लोग का ये शरीर जो है आज है कल नहीं है ना, जब हम लोग ऐसा करते हैं तो क्या वो स्वर्गीय पिता जिसने हम सबको बनाया है ना, अपने स्वरूप अपने समरूप बनाया है, क्या उसको, और वो भी इतना प्यार से सबको, केवल शब्द बोले और वो बन गया, है ना। ये पेड़ पौधा सब क्या किया, कल उत्पत्ति में सिस्टर पढ़ा रही थी ना अध्याय 1 में, है ना, क्या था, बेडौल था, पृथ्वी सुनसान था, है ना, और ईश्वर ने क्या किया, कहा, है ना, उसने कहा और ये सब हो गया। लेकिन हम जो मनुष्य हैं, हमें उसने कैसे बनाया है? क्या हमें किसी बोले और हो गए? नहीं, उसने हमें अपने हाथों से बनाया है ना, अपने हाथों से हमें गढ़ा है। तो वो जब हमें इतना प्यार किए, है ना, और इस सब के ऊपर क्या किया, अधिकार दिए हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन सब को छोड़कर क्या करते हैं, मनुष्य के ऊपर अधिकार करते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर अधिकार करते हैं ना। गलती होता है ना, नहीं जानने के कारण हम लोग करते हैं ना, किसी को भी अपने अधीन में रखने का कोशिश करते हैं ना ये। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या अधिकार दिया कि इस संसार में जो कुछ भी बनाया है ना, उस पर अधिकार करने के लिए दिया है। तो वो जब हमें इस पृथ्वी में जब हम लोग को भेज रहते हैं ना, हमारी जब रचना हो रही थी, सृष्टि को बनाए, जिस तरह आप लोग अपने बच्चे लोग के लिए हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि आगे इसका अच्छा रहे बोल के, है ना, जो कुछ भी धन संपत्ति कुछ भी कमाते हैं हम लोग क्या करते हैं, मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, उसको अपने बच्चों के नाम करते हैं ना, उसके लिए सोच कर करते हैं। तो उस पिता ने भी हमारे लिए, हमें इस पृथ्वी में भेजने से पहले वो सब चीज़ बनाया हमारे लिए, है ना, इस पृथ्वी में खाने पीने हर चीज़ के लिए दिए, और तब हमको यहाँ भेजे। जब उसके बाद हमें यहाँ पर भेजे हैं, लेकिन भी हम लोग क्या करते हैं, चिंता करते हैं ना, अरे कल क्या होगा, कल क्या खाएंगे, है ना, ये करके हम लोग क्या करते हैं, चिंता करते हैं। इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि चिंता मत करो, है ना, कि तुम क्या खाओगे क्या पहनोगे, है ना, इसकी चिंता तुम मत करो। वो परमेश्वर जो खेतों में इधर उधर जो फूल दिखता है, कितना सुंदर सुंदर फूल दिखता है ना, कहीं पर भी हम लोग घर में भी लगाते हैं, वो फूलों का कलर कैसे आता है, उसमें कैसे उसमें रंग आता है, फूल में कितना सुंदर दिखता है ना, अरे ये गुलाब कितना सुंदर है, कोई फूल देखते इसका कलर कितना सुंदर है बोलते हैं ना, वो कैसे आता है, जब उसको, है ना, पेड़ पौधा को, फूलों को जो परमेश्वर इतना सुंदर सुंदर रंग देते हैं, है ना, जो केवल बनाए हैं, है ना, बोलकर, तो सोचो वो परमेश्वर क्या हमें जो उनके संतान है, क्या हमें अच्छा पहनने के लिए, तन ढकने के लिए नहीं देंगे, खाने के लिए नहीं देंगे? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चिंता, जब चिंता करते हैं ना, तो हम लोग उस परमेश्वर के अधीन में नहीं रहते हैं। मतलब हम लोग बोलते हैं हमको तो आप पे विश्वास ही नहीं, आप जो वचन दिए हैं ना इसके अनुसार हम लोग नहीं चलते। हमारा सोच, हमारा जो ये रहता है ना, वो हमें परमेश्वर के वचन से बाहर निकालता है ना, उसके प्रॉमिस से हम लोग को वो कर देता है। हम लोग इनडायरेक्ट वे में यही कहते हैं कि प्रभु हमको आप में विश्वास नहीं है, मैं नहीं करूँगी अपने बच्चे लोग के लिए तो कौन करेगा, है ना, मेरा कल को क्या होगा, मैं अगर पैसा नहीं जमा की बुढ़ापा में हमको कोई नहीं पूछेगा, है ना, मेरा ये कैसे होगा। ये हम लोग सिर्फ मैं और मैं, लेकिन वो पिता जो बनाया है वो हमारे लिए हर चीज़ कर दिया है।
लेकिन हम लोग कैसे नहीं पाते? अविश्वास के कारण, है ना। हमें वो जो परमेश्वर बोले हैं उसमें हम लोग विश्वास नहीं कर पाते। कोई इंसान बोल देता है उसमें हम लोग बराबर विश्वास करते हैं, है ना। लेकिन जो प्रभु जो बोलता है कि मेरे से उनसे बड़ा और कोई नहीं है, है ना, संसार में, वो क्या किया? वो खुद का कसम खाकर, है ना, खुद का प्रॉमिस, अपना कसम खाया और जो बोला कि जो इसमें, है ना, इसमें जो कुछ भी लिखा है ना, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरा कहा हुआ एक भी वचन शब्द इधर से उधर नहीं होगा। लेकिन हम लोग उसका प्रॉमिस को नहीं विश्वास करके, कोई आदमी अगर बोलता है ना, अरे हम कसम खा के बोलते हैं तुमको हम ये जरूर देंगे, उस पे विश्वास करते हैं। लेकिन जो इस सारे सृष्टि को बनाया, हम सबको बनाया, हम उस पर विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। ये क्यों होता है? जब हम लोग शैतान के वो में आते रहते हैं ना, वो हम लोग को ऐसा थॉट देता है, अरे सोचो कल को क्या होगा, है ना, वो हमें चिंता देता है। ये चिंता हमारा काम नहीं है, है ना। हमें परमेश्वर ने अनंत जीवन दिया है, सब चीज़ प्रोवाइड कर दिया है वचन के अनुसार। तो हम लोग को उस वचन में जो परमेश्वर बोला है उसमें हमें विश्वास कर कर, ये मेरे लिए ही बोले हैं, है ना। प्रभु आप यहाँ पर बोले हो कि तुम चिंता मत करो, तो मैं अपना सारा चिंता, वो बोलते हैं वचन में आगे कि तुम अपनी सारी चिंता को मेरी ओर फेंको, बोलता है, मुझको दो नहीं बोलता है, उठाओ और फेंको उसके तरफ। प्रभु मैं अपनी सारी चिंता, सारा टेंशन, आप बोलते हैं ना मेरी ओर फेंको, मैं आपकी ओर फेंकती हूँ, है ना। आज से मेरा कोई चिंता, मैं चिंता नहीं करूँगी, है ना, मेरा चिंता नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसा चिंता आता है, चिंता तो आता है ना, लोग अब ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जिस से में रहते तो होता है, उस चिंता को हम लोग को अपने अंदर नहीं रखना है, उसको निकाल कर सीधे यीशु की ओर फेंकना है, क्योंकि आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मेरे ओर फेंको। क्यों बोले हैं? क्या वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे एकदम इसे दबे रहे? नहीं, वो चाहते हैं कि मैंने जो परिपूर्ण जीवन इनको दिया है ना, ये जीवन, वो परिपूर्ण जीवन जो हमें मिला है, उससे हम लोग पूरा खुशी के साथ, जो मतलब कहीं कमी नहीं है, कुछ नहीं है, उससे हम लोग को वैसा हम लोग को जीना है जो जीवन उन्होंने दिया है। थैंक यू जीसस। समझ में आ रहा है? आगे उसी का आगे क्या पढ़े थे सिस्टर? पढ़ो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की जरूरत है। उससे आगे 31 का आगे वो है ना, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। इसके बाद मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 31 का पढ़ रहे थे ना। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। नहीं, यहाँ से तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की जरूरत है ना। इसके बाद वही है, तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है। हाँ, तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या बोल है, परमेश्वर क्या बोलता है कि वो जानता है, स्वर्गीय पिता क्या है, वो जानता है कि तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है। इस जो चीज़ आपके पास जो कमी है उसको बराबर पता है कि मेरे इस बच्चे को ये चीज़ की ज़रूरत है ना, वो जानते हैं। लेकिन हमारा विश्वास जब इधर उधर होता है ना, तो वो चीज़ जो हमें मिला हुआ है ऑलरेडी, हम लोग उससे क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, आगे उससे आगे हाँ, क्या बोलते हैं, तुम सबसे पहले, मैं इसी को बोल रही थी, क्या बोल रहा है परमेश्वर कि तुम सबसे पहले क्या करो, क्या बोलता है परमेश्वर कि तुम सबसे पहले, है ना, ईश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, है ना। परमेश्वर बोलता है कि तुम ईश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीज़ तुम्हें क्या मिलेगी, यूं ही मिलेंगे, है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसका उल्टा, है ना, सब चीज़ की खोज करते हैं। प्रभु जो बचा खुचा समय है उसमें हम आपको देंगे, है ना। कभी कभी तो वो भी नहीं देते हैं क्या, अरे हम इतना थक गए प्रभु, आज मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था,
थक गए हैं, है ना, सुबह से उठ के कभी कभी होता है ना, होता है ना बहुतों के साथ कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी ये काम है, इसको करते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे, फिर आपके साथ समय बिताएंगे। ऐसा करते करते सुबह से क्या हो जाता है, शाम हो जाता है। फिर शाम जब होता है इतना थक जाते हैं, क्या बोलते हैं, अरे अभी तो बहुत थक गए प्रभु, या तो लिए, है ना, ऐसा पढ़ रहे हैं, होता है ना, प्रार्थना करते करते कहीं। और मेरा तो बहुत बार हुआ था ना, मेरा होता था कभी पढ़ते पढ़ते ना ऐसे वो रोजरी पकड़ के कर रही हूँ और आंख बंद करके वो कहाँ फिर सपना देखने लगती थी कहीं और पहुँच जाती थी। तो क्या वो मैं ईश्वर के राज्य की खोज कर रही थी। वो क्या करते हैं, खाली फॉर्मेलिटी। जब पूरा शरीर थक जाता है, मन उन सब थक जाता है, दिमाग उमाग सोचने का शक्ति नहीं रहता, उस समय बच्चा कुछ टाइम देंगे, कुछ होगा क्या, नहीं होगा, वो प्रार्थना होता ही नहीं है। तब क्या होता है, आँख बंद करो, मतलब वो खाली मोती, खाली ऐसा सा काउंटिंग आगे जा रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं वो भी नहीं आता है ना। तो बहुत बार क्या होता है, बोलते बोलते कुछ और भी बोलने लगते हैं ना, नींद में रहने से। मेरे साथ तो हुआ है, आप लोग के साथ नहीं हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ है कुछ और, फिर याद आता है अरे मैं तो कहाँ बोल रही हूँ ना, क्या बोल रही हूँ, वो याद भी नहीं रहता क्या बोलते हैं। हम भी ऐसे बाइबल पढ़ते पढ़ते हम भी सो जाते हैं। तो ये चल जाते हैं, पता ही नहीं। हाँ, ये तो कभी जगते थे देखते थे हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं कहते थे। ये ना जो शैतान है ना, वो हम लोग को ना वैसा वो करता है। देखना बहुत लोग के पास, जैसे हमारे पास जैसा कॉल आता है ना, तो बहुत लोग बोलते हैं सिस्टर इससे पहले जब हम लोग करते थे ना बहुत अच्छा था, अभी पता नहीं क्या हो जाता है, बाइबल लेके बैठते हैं ना और एकदम नींद आता है, नींद आता है, साथ में ये बोलते कि हमको एकदम मन ही नहीं होता है सुनने का, एकदम सुनने का इच्छा ही नहीं होता है। क्यों होता है ये, हम लोग कहीं ना कहीं, है ना, दरवाज़ा खुला रखे हैं जहाँ से शैतान क्या कर रहा है, वो घुस रहा है और हमारा सब चीज़ को क्या कर रहा है, वो चुरा रहा है ना। तो हमें ये देखना है, जब हम लोग यीशु से अपना ये को कनेक्शन को थोड़ा सा हटाते हैं ना, तो दरवाज़ा हम लोग क्या करते हैं, खोल देते हैं। अपना परिवार में एंट्री, एक परिवार में, है ना, क्या है, सबसे मुखिया कौन है, यीशु है ना। हमारा जितना भी रिश्ता है हमारे अपने परिवार में, है ना, आप लोग का जैसे पति पत्नी बच्चे सास ससुर जो कुछ भी है रिश्ता, हमें शांति या हर चीज़ उनसे नहीं मिलती है। हमारा मेन सोर्स कौन है, यीशु है। और बाकी ये जितना भी है ना, पति है बच्चे हैं जितने भी रिश्तेदार हैं, है ना, जो कुछ भी है, ये सब ना चैनल है। परमेश्वर ने, वो परमेश्वर के द्वारा ही ये सब मिला है। अगर हम अपने परिवार का मुखिया अपना सबसे ये को परमेश्वर को मानते हैं ना, ये हम लोग जिस दिन समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि ना कि मेरी पत्नी या मेरा पति ही मेरा आनंद का कारण है, मतलब वो नहीं है, केवल यीशु ही है, उस दिन से ना देखना आप लोग का ना परिवार का ये बदल जाएगा। क्योंकि हम जब ये सोचते हैं ना, हम अपना हर चीज़ को क्या करते हैं, प्रभु को समर्पित करते हैं। और प्रभु ही मेरा मुखिया है, वही ही मेरा सब ये है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। ये जिस दिन आप लोग समर्पित करते हैं ना, मेरा सोच, हम लोग बोलते हैं ना, अरे मेरे परिवार से, मेरा पति से ही मेरा सब चीज़ सुख है, पति बोलता है मेरा पत्नी से ही मुझको सब, बच्चे से सब, है ना। ये एक्चुअल में नहीं है। हमारा हर चीज़ का सुख का कारण केवल और केवल यीशु है, वो मेन सोर्स है। मतलब जैसे कुआं में झरना होता है ना, आता है ना, क्या कुआं में पानी जो रहता है वही पानी, बरसात का पानी अगर जमा रहेगा, है ना, तो एक टाइम क्या, तो उसको निकालते निकालते कुआं तो सूख जाएगा ना, है ना। लेकिन वो कुआं में पानी कहे आता है, वो जो स्रोत है उसी के कारण आता है ना। उसी तरह यीशु जो है ना, यीशु अगर आपका परिवार का मुखिया है, उसको अपना परिवार का मुखिया बनाए। आप ये सोचते कि प्रभु यही आप ही मेरे परिवार का मुखिया और आप ही मेरा हर चीज़ का सोर्स आप हो, और बाकी ये सब जो है ये सब केवल चैनल है। मतलब इनके ये चैनल को क्या बोलेंगे, मतलब इससे हम जुड़े हुए हैं ना, और वो सारा चीज़ यीशु से ही कनेक्टेड है। तो उसका परिवार का ना रूप रंग ही चेंज हो जाता है, एकदम अलग हो जाता है जिस दिन आप लोग समर्पित करोगे और वो करोगे। देखो मैं भी हिंदू फैमिली से हूँ, है ना, मतलब नॉन क्रिश्चियन फैमिली से हूँ। मैं बताऊँ, मैं कभी भी मैं सोचती थी पहले कि मेरे परिवार, मेरे मम्मी पापा लोग कैसे आएंगे, कैसे उन लोग उस चीज़ को समझेंगे। मैं उनको वचन देती हूँ, है ना, वो लोग करते हैं। मेरे से बड़ा एक भैया है ना, वो लोग तो होता है ना क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन में थोड़ा सा रहता है, तो उस समय लोग बहुत वो किए थे, शादी अच्छा ही से हुआ घर से, है ना। लेकिन उस समय वो लोग नहीं समझ रहे थे। मैं क्या करती थी, केवल मैं बोलती थी प्रभु आप ही सब चीज़ हो, है ना,
मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं जब जानी तो मैं केवल उनके लिए प्रार्थना करती थी, खाली यही बोलती थी कि प्रभु सत्य को जानो। आज है ना, मेरा भैया खुद मुझको फ़ोन करके बोलता है, ना रे बता तो ये यीशु, अगर यीशु तो बोलता है बेटा है ना, तो ये अब्बा पिता कौन है? वो क्वेश्चन करता। अभी आने से पहले तक वो बोल रहा है कि ये बेनेडिक्ट चंदवा क्या होता है ना। गौरी को मैं सुना रही थी, देख देख मेरा भैया कैसा पूछ रहा है बोल के, है ना। और वो इतना उनमें वो क्यूरियोसिटी आया, वो हर समय फ़ोन करके पूछता है, ये बाइबल में यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसका क्या मतलब है, समझाना थोड़ा, ऐसा करके। हाँ, तो वो कैसे आया? वो मेरे में बदलाव देख रहा है ना, मेरे में बदलाव देख रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग कभी भी इससे जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन वो मेरे में देख रहा है कि किस तरह से मेरे जीवन में चेंजेस आ रहा है। और कभी उसके लाइफ में भी जॉब का लेके उसका कुछ हुआ, तो मैं उसको बोली, भैया तू ये वाला वचन बोल कि प्रभु यीशु है ना का पवित्र आत्मा उन मेरे ऑफिसर्स पे है, और प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे ऑफिसर्स पे है और उनका फेवर मुझ पे है। जब वो ये वचन को किया है ना, उसके जीवन में पटाख से काम हुआ उसको ऑफिशियल वे में। तो क्या है उसमें, क्या है वो आ गया है ना कि क्या है। फिर वो धीरे 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 क्या करने लगा, वो अब ऐसा वचनों में आने लगा। तो जब वो जो था भी नहीं विश्वासी है ना, लेकिन वो जब हमारे जीवन में परिवर्तन देख रहा है, क्या उसका झुकाव आ रहा है यीशु की तरफ। मैं तो धन्यवाद देती हूँ प्रभु को, है ना, कि वो मेरे भैया के जीवन में कार्य कर रहा है और उस घर के और सदस्य के जीवन में मतलब वचनों के प्रति उनका इंटरेस्ट आ रहा है। तो कैसे हो रहा है? आप लोग अपना ये को बदलोगे, अपना व्यवहार को बदलो, ईश्वर में पूरी तरह से डिपेंड हो, है ना। जैसे मैं बोली, हम लोग प्रवचन करके किसी को भी नहीं बदल सकते हैं। मैं तो अपने ससुराल में नहीं बदल सकती ना। मैं अपना ससुराल क्या है कि वो लोग पहले से ही ख्रिस्त है ना, वो मेरा सुनेगा क्या? नहीं। लेकिन अपने व्यवहार के द्वारा, अपना वो के द्वारा में क्या उनमें बदलाव आ रहा है? 100% आ रहा है उनमें भी। लेकिन मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे भैया के जीवन में आ रहा है, मेरे मायके में आ रहा है। उन लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं। क्या ये मेरे मेहनत से हो रहा है? नहीं, मेरे मेहनत से नहीं हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? मैंने अब क्या बोले, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता की, है ना, बाकी सब चीज़ तुम्हें यूं ही मिलेंगे, है ना, यूं ही मिलेगा। और सचमुच मैं ये जीवन को जी रही हूँ, सचमुच मैं अभी देख रही हूँ कि मेरे परिवार में क्या हो रहा है। धीरे धीरे जो मेरी इच्छा थी कि ये लोग आए, है ना, क्या हो रहा है, धीरे धीरे उनका झुकाव इधर हो रहा है, परमेश्वर को जानने का ही हो रहा है। तो हमें सबसे पहले और कुछ मांगने से ज़्यादा क्या है, हमारा ध्यान किस में होना चाहिए कि मैं उनके राज्य की और उनकी धार्मिकता की खोज में लगे रहूं। बाकी सब चीज़ परमेश्वर प्रॉमिस किया है वो मिलेगा, मिलेगा नहीं, मिल गया है ये विश्वास। एक और टेस्टमनी दे रही हूँ। हम लोग जब छत्तीसगढ़ में थे ना, मेरी मम्मी का हम लोग 2 महीना, भी दिसंबर से पहले हम लोग 2 महीना वहाँ थे, प्रीचिंग कर रहे थे। डेविल है ना, शैतान ये बराबर चाह कि टेंशन दूँ, है ना, और इसको यहाँ से वो करूँ। सडनली मेरे घर से फ़ोन आया 30 अक्टूबर का, है ना, फ़ोन आया कि मेरी मम्मी बात नहीं कर रही है ना, उसका पूरा सेंस वो हो गया, सांस नहीं ले पा रही है ना। इस तरह से बताया कि उसका अब मतलब वो कभी भी कुछ भी हो जाए, है ना। लेकिन मैं ना उस समय बोली, प्रभु आपका वचन बोलता है ना कि तुम सबसे पहले मेरे राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो। मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ, है ना, मुझको वो नहीं है, लेकिन मैं यही जानती हूँ कि आपका वचन जो है जीवित और शाश्वत है। मैं आपके राज्य की खोज कर रही हूँ और आपकी धार्मिकता में, है ना, आपके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर रही हूँ। आप बोले हो सब चीज़ मैं यूं ही, हमको यूं ही मिलेगा। तो मैं अपने मम्मी पापा चाहे किसी का भी मैं चिंता नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी मम्मी को कुछ नहीं होगा, है ना, और वो आप वहाँ पर हो। 2 दिन के दूसरे तीसरे दिन के बाद मैं और गौरी थी वहाँ पर, कहीं में गए थे। फिर मैं बोली, वो बोली कि मैं आंटी से बात करती हूँ बोल के ना, मैं उनके लिए वो कर देती हूँ। मेरी मम्मी नेक्स्ट डे ही ना बहुत अच्छी हो गई थी। उसका ना क्या बताऊँ, वो पेशाब ना रुक नहीं रहा था, वो ऑटोमेटिक हो ही रहा था। जो भी खा रही थी सब मतलब एकदम वो हो गया था, वो पूरा सुस्त हो गई थी, बात कुछ नहीं कर रही थी, कुछ खा भी नहीं रही थी, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम मतलब अंतिम लास्ट स्टेज जैसा था।
वो वही जब मैं क्या कि इस वचन के साथ दृढ़ता बने रहा मेरा, है ना, क्या हुआ दूसरे तीसरे दिन में वो क्या कि उसको हॉस्पिटल भी ले जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, वो ठीक हो गई और अभी भी ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये वचन बोला है ना, यहाँ पर लिखा है, मतलब मेरा विश्वास को उसके साथ आप बोले हो, ये लिखा हुआ है, मैं विश्वास करती हूँ और मैं इसी में दृढ़ बने रहती हूँ, उसमें एकदम कॉन्फिडेंट रहती हूँ, तो आपको पक्का रिजल्ट मिलना ही है। जबकि मेरे मम्मी पापा तो विश्वास ही नहीं है ना, वो लोग तो अभी अभी वचन सुन रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन क्या मेरा विश्वास वो कार्य किया ना। उसी तरह आप लोग जो विश्वास में बढ़ रहे हो, हर कोई का फैमिली में कोई ना कोई होगा, है ना, कि आप जितना आगे बढ़ोगे उनका तरफ से आपको वो होगा। लेकिन जब वचन जो बोलता है ना, उस वचन में आप बने रहो और बोलो कि ये आपने कहा है तो मैं आपका ही राज्य का खोज कर रही हूँ, है ना, और आपकी धार्मिकता की मैं जानती, मैं सब चीज़ का बाकी सब चीज़ कौन करेगा, आपने उसको, है ना, हमको यूं ही मिल गया और उसके जीवन में आपने महान कार्य कर दिया। तो इस तरह का विश्वास हमें वचनों में क्या रहता है, बने रहना है। और बोले हैं मतलब बोले हैं, है ना, ये होना है तो होना ही है। इस तरह का वचनों को लेके जिद्दी होता है ना, हम लोग और सब चीज़ में बहुत जिद्दी हो जाते हैं ना, मुझको चाहिए तो चाहिए, लेकिन ऐसा ही परमेश्वर का वचन को भी लेके हम लोग को पूरा पकड़े रहना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं, है ना। तो इसको कार्य में लाना है या फिर अभी सुन के फिर भूल जाना है। ये हम लोग गवाही के द्वारा क्यों बताते हैं जानते हैं, ये जो गवाही जो रहता है ना, कुछ बताते हैं इसमें ना बराबर दिमाग में न रहता है, अरे वो सिस्टर ऐसा की थी तो चलो मैं भी ऐसा ही ट्राई करूं, होता है ना। मेरे जीवन में भी सुन सुन के ही है ना, अरे परमेश्वर आप उसको मौका दिए, काश मुझको भी ये मौका मिलता कि मैं भी जाकर आपके वचनों को ये करूं। ये मैंने क्या किया, ये डिज़ायर है ना, ये मेरी इच्छा थी जो मैं प्रभु को बोली कि प्रभु मैं मुझको अगर ये जो ये लोग कर रहे हैं ऐसे ही मुझको भी मिले ना तो मैं कभी नहीं रुकूंगी, है ना, जहाँ बोलोगे मैं वहीं जाऊंगी और आपका समाचार सुसमाचार का प्रचार करूंगी। जो आपने मुझको दिया है ना वो मैं सबको बताऊंगी और उनका भी जीवन बदलेगा। ये मेरा डिज़ायर था। और जहाँ भी मुझको टाउन में मत भेजो, मेरा गौरी का डिज़ायर है कि हम लोग एकदम गाँव में जाकर करें। ऐसा गाँव में भी हम लोग पहुँचे जहाँ पर टॉयलेट वॉयलेट कुछ भी नहीं था, है ना, ऐसा जगह में भी पहुँचे हम लोग। लेकिन इतना आनंद आता है ना जब लोगों को उसमें डिलीवरेंस होता है, छुटकारा मिलता है, और जब लोगों को समझ में आता है, उनका जीवन बदलता है ना, हमारे लिए वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मायने रखता है वो, है ना। तो आप लोग भी जो जानते हो, जो सुनते हो, उसको औरों के जीवन में भी है ना, उसको आप लोग बताओ, उनके जीवन में भी बदलाव है ना, देखना एक बहुत अलग सा सुकून और बहुत अच्छा वाला आनंद आता है। वो कोई भी गिफ्ट रहता है ना उससे भी वो फीका पड़ जाएगा, वो गिफ्ट का कोई वैल्यू नहीं है ना, इससे ज़्यादा। धन्यवाद यीशु। मार्कुस अध्याय 4 पद संख्या 1 से पढ़िएगा, है ना, 1 से 12 तक, नहीं 1 से 9, हाँ 1 से 12 तक पढ़िए। हाँ अध्याय मार्कुस का अध्याय 4 का 1 से 12। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ईसा किसी दिन क्या के समुद्र के किनारे, है ना, शिक्षा दे रहे थे, ठीक है, वो समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जाकर बैठ गए, है ना, और सारी भीड़ क्या थे, वो समुद्र के किनारे ही थे। आगे पढ़ो। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी।
शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, हम्म सुनो, हम्म कोई बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ, उतना ही तक है ना। उन्होंने क्या किया, नाव में बैठकर क्या करने लगे, सबको शिक्षा देने लगे, है ना। तो वो शिक्षा क्या चीज़ का दे रहे थे कि हमें किस तरह का जीवन जीना है ना। कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन को किस तरह से हमें अपने जीवन में लागू करना है, ठीक है। तो जब हम लोग ये सुनते हैं, अभी मैं जो बता रही हूँ, जैसे आप लोग सुन रहे हो, है ना, आप लोग इसको क्या करोगे, जो मैंने बताया उसे क्या करोगे, अपने जीवन में इसको लागू करोगे ना, कि ये जो बताई, चलो हम लोग भी इसको क्या करेंगे, अपने जीवन में इसी तरह करेंगे, है ना। और जब हम लोग ये करते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में बदलाव आता है ना। आगे क्या है, आगे बताओ, पढ़ो। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। एक सेकेंड, क्या बोले, एक बीज बोने वाला, है ना। इसको मैं खाली आज ऊपर से ही बता रही हूँ, है ना, कल डीपली वो बताएगी, है ना। तो एक बीज बोने वाला दृष्टांत बता रहे हैं ना। हाँ, शी नाउ, सो आई विल स्टॉप नाउ। गवाही दोगे? सो आफ्टर हीलिंग सेशन 1 बज गया ना, 2 बजे तक है ना, 2 बजे तक का टाइम है ना। हाँ, मैं कहाँ तक कराऊँ? Half an hour we can take healing session and half an hour her testimony. Then I'll stop. So how I'll start healing session? By 1 Peter 2:24. Through that. We should take according क्योंकि आपका गवाही लेना है ना, इनका गवाही हम लोग को वो करना है, इसी कारण हम लोग अभी यहाँ पर वो करते हैं ना। फिर क्योंकि 2 बजे आप लोग हम बंद करना है, इसी कारण 1 बज गया है बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी जो हम लोग मैं इतना कुछ बताई है ना, इसमें अभी आप लोग क्या करोगे, जो ये अभी सुने, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ईश्वर की राज्य की खोज करना है, और बाकी सब चीज़ परमेश्वर हमें यूं ही दे देगा, बोलता है ना। और हमारा विश्वास, जैसे मैं बोली, अगर मैं विश्वास करती हूँ कि मैं चंगी हो गई हूँ, तो क्या मैं लेटे रहूँगी? हम लोग को क्या करना है, कार्य करना है ना। तो जब मैं बोल रही हूँ कि प्रभु मैं आपके राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज कर रही हूँ, तो क्या मैं वैसा बोल के बैठे रहूँगी? हमें क्या करना है, वचनों को लेकर उसमें कार्य करना है ना। तो चलो हम लोग छोटा सा वो करते हैं। शरीर में तकलीफ है? हाँ, पूछ रही हूँ। तो हीलिंग सेशन हम लोग वो करते हैं, किसके किसके शरीर में मतलब कुछ तकलीफ है? ऑलमोस्ट एवरीवन ना। They can stand and they can confess for 15-20 minutes. हाँ, आप लोग सब खड़े हो जाइए, है ना। थैंक यू जीसस, थैंक यू। कम दिस साइड। No, you take. I will hold the camera. हम लोग सब आंख बंद करते हैं और क्रूस पे, है ना, यीशु को देखिए। भजन संहिता करना है, कुछ भी हाँ, आंखें खोलना नहीं, है ना। स्तोत्र में, है ना, भजन से साम में 21 का 15 में वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु को, है ना, मारा गया, जब उसे मारा और उसे क्रूस पे जब टांग दिया था, क्या हुआ था, उनके हड्डियों के हर एक, शरीर के हर एक हड्डी के जोड़ से उसका हड्डी क्या हो गया था, अलग हो गया था। वो इसीलिए क्यों हुआ था, वो इसीलिए हुआ क्योंकि उसे जो तकलीफ हुई थी, उस तकलीफ से उसके हड्डियों के जोड़ जब अलग हुए, वो इसीलिए क्योंकि आपके हड्डियों में जो कुछ भी यहाँ उपस्थित जिसके भी हड्डियों में जो भी समस्या है ना, वो आपका वो समस्या को, वो आपकी वो प्रॉब्लम को अपने शरीर में ले लिया, और वो अपना जो उनके शरीर में जो अच्छाई थी, जो चंगाई है, उसे आपको दिया है, आपको प्रदान किया गया है। और उसको जब कोड़े से मारा गया,
है ना, जब उसके कोड़े से जब मार रहे थे, उसके कोड़ों में क्या था, कील लगा हुआ था। आप लोग देखो कि उसको जब मार रहे थे, चाबुक कैसा खींच रहे थे, तो उसके शरीर से क्या होता है, उस चाबुक के साथ, उस कांटे के साथ में क्या होता है, पूरा मांस निकल के आ रहा था, मांस निकल रहा था। और ऐसे इतने मारे कि उसके शरीर में मांस था ही नहीं, केवल उसके पीठ में क्या पंजरा है ना, पूरा हड्डी दिखाई दे रहा था, और उसके शरीर में एक भी ये नहीं था। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो जो उसके घाव के द्वारा हम सब जो मनुष्य है ना, जिसको भी हमें सब हमारे लिए है ना, ताकि हमें चंगाइयाँ मिले, हमारी जो कुछ भी बीमारी है, तकलीफ है, उसने अपने शरीर पे ले लिया। हमारा पाप, हमारा श्राप, हमारा बीमारी, हर कुछ को उसने अपने क्रूस पे, अपने शरीर पे, अपने क्रूस के काट पे ले गए, है ना। और हमें हर एक इंसान को जो उसमें विश्वास करता है, उन सब को उन्होंने चंगाई दिया है, चंगा कर दिए हैं। धन्यवाद यीशु। आप बोलो, प्रभु यीशु, आपके घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। बोलते जाओ, प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। शरा बाबा 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 बारे के तेरे बेके शिके तेरे बाबा 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 बारे के तेरे पेशे शिके तमा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah,
हालेलुया 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 ले रे बाबा के शेर बेटे रे बाबा बाबा के शेर के तेरे रे 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 के शेर बाबा बाबा रे के तेरे के शेर रे रे के शेर रे रे ता 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 बाबा बाबा शिकते ते 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 रे बाबा 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 रे के तेरे के शिकते रे बाबा बाबा रे के तेरे पे शेर के ते 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 रे बाबा 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 रे के तेरे के शिकते ते ते तेरे पे शिकते ते 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 ता 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 बाबा 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 रे के तेरे के शिक हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु थैंक यू जीसस हालेलुया 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 थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु रा का करा बाबा बाबा रे के तेरे बेके श्री के ते 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 तेरा बाबा बाबा रे के तेरे बेके शी की तरह रा 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 रे 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 रा गा गा के शरे पे बाबा 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 रे के तेरे बेके शी की तेरे बाका शांत त त रे बेके शी रे रे ते तेरे बे शी की ते 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 रा बाबा 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 रे तेरे बेके शी की तेरा रा 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 बाका शी के रा 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 रे रे श्री के ते 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 तेरे बाबा 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 के शी के ते 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 तेरा बाका शी शरे के ते 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 तेरे बाबा 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 रे के तेरे बेके शी ते ते तेरे शकर ता 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 तेरे बाबा 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 के शी ते 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 तेरे बे शी के ते 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 शी के ते 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 it will not reach शी के रा 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 ता तेरे बाबा 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 के तेरे बेके शी ते 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 तेरे बे श्री के ते 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 तेरे बाबा 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 रे के तेरे बेके शी के ते 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 तेरे बे शी के ते 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 तेरे के शी के ते ता ता रा बाबा 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 रे के तेरे बेके शी के ते तेरे शी के ते 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 तेरे शी का ता ता रा बाबा बाबा के तेरे बेके शी के ते 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 तेरे बाबा 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 शी के ते 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 तेरे बे के शी के ते ते तेरे बेके शी का ता रा बाबा बाबा शी के तेरे